हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ने वाले हैं और यह मैथ फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज का पूछा जाता है और वह टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। वही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से 8वां चैप्टर होता है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग आज मैथ के अंदर त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा अगर बात करें तो 20 नंबर का पूछा जाता है। डबल क्वेश्चन है, इसलिए ये और बढ़ जाता है। और इसी के अंदर एक अन्य चैप्टर आता है जिसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं। ऊंचाई एवं दूरी इंग्लिश में बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस। और यहाँ से मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। तो ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट में आता है। तो हम लोग ये जो 8वां चैप्टर है ये 9वां चैप्टर में आता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे 8वां चैप्टर को। त्रिकोणमिति को हम लोग पहले पूरा का पूरा फार्मूला समझेंगे और उसके बेस्ट हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ने का जो स्टेप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग ट्रिगो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक के बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज, समझिएगा, टॉपिक वाइज फार्मूला को याद करते हुए, प्रूफ करते हुए और डिटेल से फार्मूलों को टॉपिक वाइज प्रूफ करते हुए उसको हम लोग सीखेंगे नहीं बल्कि उसको याद करेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति का फार्मूला क्लास 10th के बच्चों के लिए हार्ड होता है। हम उसे ट्रिक के बेस पर किसी भी तरह से याद कराते हुए और प्रॉपर उस पे एग्जाम्पलर करते हुए पहले पूरे थ्योरी समझेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज के तौर पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का एक तरीका होगा किसी भी चैप्टर को। सबसे पहले उस चैप्टर की बेसिक बातें सीखेंगे, टॉपिक वाइज फार्मूला याद करेंगे, उस पर एग्जाम्पलर करेंगे और जब पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपकी डाउट क्लियर होगी और बहुत सारे कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। ये हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। ये थी थोड़ी बेसिक बातें। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमारे साथ जुड़ करके आप अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि क्लास 10th के लिए जो बताना चाहिए, जैसे समझाना चाहिए, आपको अपने माध्यम में अच्छे तरीके से बेसिक तौर पर समझाया जाएगा। मैथ के लिए कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की बेसिक बातें समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की बेसिक बात समझेंगे, फिर हम लोग फार्मूले पे आएंगे और फार्मूला डेरिवेशन के साथ सीखेंगे, ठीक है, कि कौन फार्मूला कहाँ से निकल करके आ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे। चलिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि ये जो शब्द है त्रिकोणमिति, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो शब्द है, शब्द का नाम है त्रिकोणमिति। तो देखिए ये जो शब्द त्रिकोणमिति है वो त्रि प्लस में कोण और प्लस में मिति से मिलकर के बना हुआ है। त्रि के मतलब होता है मेरे दोस्त 3, और कोण मीन्स कोण, है ना, और मिति के मीन्स होता है माप। यानी जिसमें हम लोग जो कह सकते हैं कि मैथ में वैसा टॉपिक जिसमें हम लोग 3 कोणों की माप को पढ़ते हैं। और बेसिकली आप कहिएगा कि 3 कोण
इसमें बहुत सारा होता है, त्रिभुज के बड़ी सारे प्रकार होते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग सिर्फ व सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। कौन सा त्रिभुज के? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको हम समकोण त्रिभुज ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा त्रिभुज पढ़ना, नहीं, हम लोग जो सिर्फ हमको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना होता है और हम उसी को अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोणों की माप, यानी आप कह सकते हैं डिफिनेशन के तौर पर कि जिसमें तीन कोणों की माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और उसमें मुख्य रूप से कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी समझते हैं। देख मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, आप भी जानते होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी जो भी है, गुण है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान के चलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री अर्थात 90 का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 का संकेत ये होता है, या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, ये भी समकोण का ही चिन्ह होता है और ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें पॉइंट क्या है कि इसकी दो भुजा तीसरी भुजा के बराबर होता है। लेकिन कैसे? कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, ये अगर हम दोनों भुजा के वर्गों के योगफलों को अगर हम जोड़ करें तो वह तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ से एक फार्मूले निकलते हैं जो बहुत बेसिक फार्मूला है और हम लोग बहुत पचवें छठे से पढ़ते हुए आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे दोस्त, ये वाला जो टॉपिक है ये है, इसी को हम लोग नाम देते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ज्योमेट्री में तो आपको पता होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और ये 5 नंबर में बहुत वीवीआई टॉपिक होते हैं। जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सीखेंगे आपको याद करा देंगे, कॉपी कलम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं और इसकी हमको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ता है चैप्टर नंबर 6 में, और उसको हम लोग करवाएंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? तो कहिएगा जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसमें कहिएगा कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब बताइए इसमें कोण आप बता सकते, बताइए, आपको पता होगा कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान जो होता है, यानी अंदर के कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। ठीक है, आपको भी पता होगा 180 डिग्री होता है। अब देखिए एक कोण तो 90 हो गया ऑलरेडी पहले से, तो जो दो कोण बचा, आपको पता है दो गो भुजा बराबर होगा, दो गो कोण भी बराबर होगा, तो ये जो कोण बनते हैं वो कितना बनते हैं? 45, यानी 45 डिग्री का दोनों कोण बनता है। इतना क्लियर है? चलिए, तो आप समकोण त्रिभुज के बारे में जितना प्रॉपर्टी आप समझिए, देखिए फार्मूला का जो निकलना स्टार्ट होता है वो यही इसका बेसिक है। यह से फार्मूला निकलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। लेकिन उतना होता ही आप समझिए, ये जो इसका बेसिक फार्मूला संकेत में आप इसको लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये वाला फार्मूला नहीं समझ में आया अथी संकेत वाला, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये हमको आपको समझाएंगे, इसी पे सारा बात चलेगी। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में। हम लोग त्रिकोणमिति समझेंगे। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति में बेसिकली हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, और इसकी बहुत सारी बेसिक जो थी वहाँ पे बता दिए। सीधे हम लोग टॉपिक पर भी आए हैं, इसकी ज़्यादा बेसिक कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है हम आपके पास बताने के प्रयास कर रहे हैं। दोस्त मेरे, इसके बाद हम लोग कल से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आज हमारा एक पहला वीडियो था जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी कैसा आता है। आपको पूरा सारा सब्जेक्ट क्लास 10th का पढ़ाया जाएगा, नो डाउट, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 100% श्योर रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरा त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग याद कराते हुए सोल्यूशन ऐसा कराएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप खाली नोट्स हमारा खोल करके देख लीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उतनी बेहतरीन हम लोग पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बातों को समझ रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वहीं तक रहेगा, आज के बाद कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।